हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेद्वारा स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों मैं रोशन सिंह। आज मैं 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चंस में और ये चैप्टर्स में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं परेशान, मैक्सिमम बच्चे। पैरामेट्रिक, इसका नाम ही है क्या, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक में 5.6 क्या है, 5.6। आज हम लोग 5.6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम ही है क्या, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। दोस्तों आज हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें कहानी कह के ही आपको माइंड में सेटअप कर देंगे और वह कहानी आपको आना भी चाहिए। पैरामेट्रिक मतलब होता है अगुआ। क्या होता है, अगुआ। पैरामेट्रिक मतलब होता ही है अगुआ। अगुआ कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हमारे देहात में, गांव समाज में शादी कराने में लड़का या लड़की का जिम्मेवार कौन होता है? अगुआ। शहर में भी होता है, जिसको बोलते हैं मीडिएटर। क्या बोलते हैं? मीडिएटर। आज हम लोग बिल्कुल अगुआ फलन, इसका नाम ही है अगुआ फलन। क्या नाम है? अगुआ फलन। इसका नाम ही है अगुआ। बहुत सारे बच्चों को पैरामेट्रिक में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया क्या, अगुआ फलन। अगुआ फलन कहने का मतलब पता है ना, अगुआ किसको बोलते हैं? मतलब लड़का या लड़की के बीच में क्या है, संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है। मतलब लड़का अलग है, लड़की कहीं और की है, लड़का कहीं और का है, दोनों के बीच में रिलेशंस को बनाता है कौन? अगुआ। इसका नाम है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को बोलते हैं। इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या, अगुआ फलन। किसका बोलेंगे? अगुआ फलन का डिफरेंशिएट होना चाहिए। अब जरिए ध्यान देते आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसका 5 पॉइंट किसके बारे में, आज हम लोग बात करेंगे 5 पॉइंट किसके बारे में, 6 के बारे में। आज ज़्यादा कुछ विशेष पढ़ाने वाले हैं नहीं, इस टॉपिक्स को इतना बेहतर डील करेंगे ताकि आपको 100% समझ में आएगा। और इस वीडियो को इतना देखिए, इतना इसमें समझिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत होना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का पॉइंट्स का नाम है क्या, अगुआ फलन। क्या नाम है? अगुआ। जैसे लिखते हैं अगुआ 5.6। इसका नाम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखे, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिकल। क्या लिखे? पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या लिखे? डेरिवेटिव ऑफ क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन। इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक मतलब होता है अगुआ। देखिए जनरली होता क्या है ना कि पैरामेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं प्रचलित। क्या बोलते हैं? प्रचलित। क्या बोलते हैं? प्रचलित। प्रचलित फलनों का अवकलन। मतलब प्रचलित फलनों का क्या होता है, अवकलन। पैरामेट्रिक मतलब होता है क्या, प्रचलित फलन। क्या होता है? प्रचलित फंक्शन। तो हिंदी लिखने का वजह हो गया है कि हिंदी में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, प्रचलित, फेमस। दोस्तों आप जानते हैं कि अगुआ जो हमारे समाज में बनता है, अगुआ का मतलब क्या होता है? अगुआ का मतलब होता है लड़की कहीं और के और लड़का कहीं और के, दो अलग अलग गांव के, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, दो अलग अलग स्टेट के लड़का या लड़की के बीच में संबंध को, मतलब रिलेशन को जोड़ता है। वही काम किसका होता है? अगुआ का। और वही काम करेगा यहाँ पैरामेट्रिक फंक्शन। वही काम क्या करेगा? पैरामेट्रिक फंक्शन। आपको समझ में एकदम 100% आ जाएगा। ध्यान, सिर्फ मेरे वीडियो में बने रहिए, छोड़ के भागिएगा मत, एकदम ध्यान से देखिए। और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। जो भी काम करवा रहे हैं सब एकदम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव दोनों के लिए करवाता है कि आपको दिक्कत क्या हो, नहीं हो। इसका नाम ही है प्रचलित। देखिए प्रचलित मतलब होता है क्या है, फेमस। क्या होता है? फेमस। दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, अगुआ फलन का मतलब क्या होता है। मतलब इसमें सबसे पहले जानिए पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। पहले हम मैथमेटिकल टर्म बताते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे। इसमें कहता है कि कोई ना कोई दो फंक्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई ना कोई फंक्शन एक्स वाला रहेगा और क्या रहेगा, वाई वाला रहेगा। और दो फंक्शन के बीच में कोई तीसरा फंक्शन ऐसा होगा ना, वो दोनों में क्या होता है, कॉमन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वहां पर दे देगा एक्स बराबर 80 स्क्वायर। क्या दे देगा? एक्स बराबर क्या दे देगा, 80 स्क्वायर। एंड दे देगा, मान लीजिए एंड, और y बराबर दे देगा 2t स्क्वायर। क्या दे देगा? x बराबर क्या देगा, 80 स्क्वायर, एंड y बराबर क्या देगा, 2t स्क्वायर दे देगा। मान लीजिए यहां लिखते हैं t स्क्वायर।
और बोलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बोल देगा फाइंड dy बाई dx, और क्या बोल देगा फाइंड dy बाई dx। मैंने क्या बोला है कि दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो वेरिएबल के साथ कोई तीसरा वेरिएबल ऐसा होगा, दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो वेरिएबल के साथ कोई तीसरा वेरिएबल ऐसा रहेगा, जो तीसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल के साथ कोई तीसरा वेरिएबल ऐसा रहेगा जो तीसरा वेरिएबल दोनों में शामिल होना चाहिए। दो वेरिएबल के साथ कोई तीसरा वेरिएबल ऐसा रहेगा जो दोनों में शामिल होगा, और दोनों में जो शामिल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक। उसी को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक। बोलिए यहाँ टी, इसमें भी टी शामिल है, इसमें भी टी है, मतलब दोनों में पैरामीट्रिक कौन है, कौन है, टी है। तो जो पैरामीट्रिक होगा ना उसी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जो पैरामीट्रिक होगा ना उसी के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों ये मैथमेटिकल टर्म है, ये टर्म में थोड़ा होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चों को हो जाता है दिक्कत, इसीलिए मैंने सोचा है कि इसको इतना बेहतर बनाएं ताकि आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये है मैथमेटिकल, आपको ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैथमेटिकल सिंबल। लेकिन मैथमेटिकल कंडीशन को आप प्रैक्टिकल कंडीशन में कहानी के रूप में सिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, टी स्क्वायर। मान लीजिए एकदम ध्यान समझिएगा, y बराबर क्या है, लिखते हैं x बराबर क्या है, टी स्क्वायर, एंड मान लीजिए y बराबर क्या है, 2t स्क्वायर। और निकालना है क्या, फाइंड dy अपॉन dt। समझिएगा समझिएगा समझिएगा। अब थोड़ी सी कहानी कहेंगे। जैसे हमारे समाज में होता क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब होता है अगुआ। क्या समझिए, अगुआ। अगुआ का क्या काम है, साइकिल चाहे गाड़ी लेकर भोरे भोरे, हमारे एक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सूरज सर, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मेरे छोटा भाई है, उनका काम ऐसा ही है, एक साइकिल ले लेंगे और सुबह सुबह मतलब घूमते चलते हैं, घूमते 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 घूमते, मान लीजिए x बराबर पता है क्या, ये है लड़की पक्ष, ये क्या है, लड़की पक्ष, और y बराबर क्या है, ये है लड़का पक्ष। याद रखिएगा, एक है लड़की पक्ष, एक क्या है, लड़का पक्ष। जितना लिखेंगे समझिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग परेशान, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक का नाम क्या है, लड़की पक्ष, और एक का नाम क्या है, लड़का पक्ष। अब एक आदमी अगुआ जो है, मान लीजिए सूरज सर अगुआ है, वो साइकिल लेकर घूम रहे हैं, घूमते 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 गए अपने रिलेशन में, दोस्तों के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ गए तो देखे कि लड़की, देखे लड़की बहुत अच्छी थी, सुंदर, सुशील, पढ़ने लिखने में तेज तराज, कोई चीज़ कमी नहीं था। वो बोलते हैं उसके बाबूजी से कि भाई साहब शादी करने लायक क्या की, क्योंकि आप ही के घर लायक, आप ही के खानदान लायक हम एक लड़का देखे हैं, वो लड़का बहुत बढ़िया है, आपकी लड़की और लड़का का जोड़ी बहुत सेटअप हो जाएगा। तो वो गार्जियन बोले कि हाँ ठीक है, शादी करेंगे हम। किसको बोले, अगुआ को। फिर अगुआ क्या किया, साइकिल उठाया और फिर दूर के गाँव में जाकर गया, देखने गया, तो वहाँ पर एक लड़का मिला। वो भी लड़का बढ़िया था, पढ़ा लिखा था, इंटर ग्रेजुएशन पास कर रखा था और संस्कारी लड़का था। वो बोलता है उसके बाबूजी से, भाई साहब शादी करिएगा एक जगह, एक लड़की बहुत अच्छी है और वो लड़की ऐसे पढ़ती है, पढ़ने में तेज तराज है, सब चीज़ बताएं उसका फीचर्स वगैरह। तो क्या हुआ कि अगुआ से बातचीत लड़के के बाबू का हो गया, पिताजी का हो गया, लड़की के पिताजी का हो गया। अब दोनों का शादी के बारे में प्लानिंग होने लगा। जब प्लानिंग होने लगा तब तक लड़का लड़की के पिताजी चाहे लड़का लड़की आपस में बात नहीं करता है, जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता है। तब तक दोनों के बीच में बात कौन करता है, अगुआ। कौन करता है, अगर लड़का वाला को कुछ कहना है तो अगुआ कहेगा, अगुआ जाकर लड़की वाला को कहता है। अगर लड़की वाला को कुछ कहना होता है तो लड़की वाला अगुआ के बोलेगा, अगुआ का फिर लड़का वाला को बोलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कहना होता है, जिम्मेवार कौन होता है, मीडिएटर। तब तक जब तक कि शादी वादी का मैटर ना हो जाए, शादी वादी के लिए शादी फिक्स ना हो जाए, शादी सिंदूर दान ना हो जाए, तब तक लड़का लड़की और लड़के के पिताजी लड़की के पिताजी आपस में बात नहीं करते हैं खुल के, जब तक लड़का लड़की का सिंदूर दान ना हो जाए, शादी ना हो जाए। तो उसके बीच में कोई भी बात करना होता है, किस दिन देखने आना है, किस दिन तिलक देना है, कितना क्या करना है, सारा बात कौन करता है, मीडिएटर। अब पकड़िए इसमें मीडिएटर कौन है, तो मीडिएटर वही होगा जो लड़का पक्ष में भी शामिल होगा और लड़की पक्ष में भी शामिल होगा। तो टी एक ऐसा वेरिएबल है जो लड़कों पक्ष में और क्या है, लड़की पक्ष में। हम समझ गए कि सर इस यहाँ पर कोई भी बात होगा तो किसके पक्ष में होगा, यहाँ पे कोई भी बात होगा ना, ये है मान लीजिए कौन पक्ष है, लड़की पक्ष, ये एक्स वाला क्या है, लड़की पक्ष। मतलब यहाँ कोई भी बात होगा ना तो अगुआ के सापेक्ष बात करें, कुछ भी बात करना है तो किसके सापेक्ष करेंगे, अगुआ के सापेक्ष। लिखेंगे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब y वाला कोई भी बात करेगा तो अगुआ के सापेक्ष करेगा, x वाला कोई भी बात करेगा तो अगुआ के सापेक्ष करेगा। इसका नाम है अगुआ फलाना, नाम याद रखिएगा। क्या लिखे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब लड़की वाला कोई भी पक्ष, लड़की वाला कोई भी बात करेगा तो अगुआ के सापेक्ष बात करेगा, और लड़का वाला कोई भी बात करेगा तो अगुआ के सापेक्ष बात करेगा। दोस्तों प्रैक्टिकल में पढ़ा था कि आपको याद होना चाहिए। अब सुनिए, तब तक जब तक सिंदूरदान न हो जाए। अब सारा बात हो गया, सारा बात हो गया। अब जानते ही है कि हमारे समाज का कल्चर क्या है। सारा बात हो गया, अब बात आ गया तिलक पे। भाई लड़का तो बढ़िया है, लड़का तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा जॉब में है, बात कहाँ गया? तिलक पे। तिलक पे क्या बात आ गया? अब ये बात आ गया कि लड़के के बाबूजी और लड़के के दादाजी एकदम मुंह सहित के बैठे हुए हैं। क्या कि सर एकदम इस बार लेना ही है 10 लाख रुपया तिलक और एक चरचकवा, मतलब 4 टायर वाला गाड़ी। लेकिन लड़की वाला बोला कि नहीं, हम 10 लाख रुपया तिलक देंगे लेकिन हम 4 टायर नहीं देंगे, 2 टायर देंगे। लड़की वाला क्या बोला कि 10 लाख रुपया हम तिलक देंगे लेकिन हम 4 टायर नहीं देंगे। कितना टायर देंगे? 2 टायर देंगे। अब यहाँ में बात फंस गया। दोस्तों शादी कराने में जिम्मेवार 100% अगुआ का ही होता है, और हमारे इस चैनल पे अगुआ है ऑलरेडी सूरज सर, इनका वीडियो 9th-10th का मैथ्स आता है, आप देखेंगे तो देखिएगा बिल्कुल अगुआ जैसा ही पढ़ाते हैं। तो क्या हुआ? अगुआ का काम क्या रहेगा? शादी जब तक नहीं होगा दोनों पक्ष को, लड़का वाला को लड़की वाला को लपेट के रखता है, घुमा फिरा के। चलू ना करू ना हुआ, मरबा पर जाए, जयमाला होता ही अच्छा चकवा के चाबी अपने के मिल जाए। अगुआ बोल दिया, लड़का वाला तैयार हो गया, पैसा भी मिल गया, तिलक उलक का सब बात हो गया, शादी का बात हो गया। तो जब तक शादी नहीं होगा तब तक जिम्मेवार कौन होगा? अगुआ। कौन होगा? अगुआ। क्योंकि लड़की वाला भी बात करेगा तो अगुआ के रिस्पेक्ट में, और लड़का वाला भी बात करेगा किसके रिस्पेक्ट में? अगुआ के रिस्पेक्ट में। मतलब ये भी करना है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और ये भी करना है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कीजिए, बोले क्या होगा? dx अपॉन क्या होता है? dx dt बराबर क्या होगा? 2t dt। जानते हैं ना, सॉरी 2t, टी का तो 1 हो जाएगा ना, 2t, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ क्या होगा? dy अपॉन कितना हो जाएगा? dt। और बोलिए क्या होगा? 4t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट बाहर, और t स्क्वायर क्या होगा? 2t। क्या होगा? 2t। अब यहां तक बात आ गया। हमारे समाज में कुछ रीत होता है दोस्तों। अगुआ क्या बोले? अगुआ ये बोले कि चलिए शादी के लिए, अब अगुआ बोले कि चलिए कहाँ? शादी के लिए, शादी करने के लिए जाइएगा। तो वहां पे क्या होगा? जैसी जयमाला हमारे क्षेत्र में होता है, हमारे समाज में होता है, जयमाला पे आपका, जयमाला पे जाइएगा, जैसे ही आपका शादी से पहले चरचकवा का चाबी आपको मिल जाएगा, 10 लाख तिलक मिल गया। अब बात कहाँ रुका हुआ है? 4 चक्का पे। लड़की वाला बोल रहा है कि नहीं 2 टायर देंगे, लड़का वाला बोलता है कि हम 4 टायर लेंगे, 2 टायर नहीं लेंगे। अब बात यहाँ 2 टायर का फंसा हुआ है। देखिए 2 टायर का बात कहाँ तक जाता है, ध्यान दीजिए। अब क्या होंगे? जब ऐसा काम कर लेंगे तो हमारे समाज का एक रूल होता है, देखते होंगे समाज में जयमाला वगैरह होता है, तो हम लोग जाते हैं शादी वादी करने के लिए, तो लड़का वाला के लिए मतलब सबसे ऊंचा स्टेज बना रहता है, जहाँ पे लड़का वाला बैठता है, लड़का पार्टी बैठता है, और लड़की वाला नीचे बैठता है। लड़की वाला क्या होता है? नीचे बैठता है। इसलिए समझाने का मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। लड़का पक्ष कहाँ बैठता है? ऊपर। लड़के पक्ष कहाँ बैठती है? नीचे। मतलब dy/dt कहाँ रखेंगे? ऊपर। रखिए dy/dt, dy/dt क्या रख दिया? ऊपर। dy/dt को रख दिए कहाँ? ऊपर। अब ध्यान दीजिए, और dx/dt कहाँ आ गया? नीचे। dx/dt कहाँ आ गया? नीचे। अब देखिएगा, जब शादी के जयमाला में लड़का पहुंच जाएगा, लड़की वाला के घर पे लड़का पहुंच जाता है, तब चाहता है अगुआ हम हो जाए फरार, मतलब हम हो भाग जाए, ताकि कमिटमेंट तो पूरा हुआ नहीं। अब जैसे ही यहाँ जयमाला वाला, यहाँ शादी लड़की वाला के यहाँ लड़का पहुंच गया, जयमाला का लड़का बैठ गया ऊपर, लड़की कहाँ आ गई? नीचे। लड़की पक्ष नीचे बैठा हुआ है, लड़का कहाँ बैठा हुआ? ऊपर। मतलब जयमाला के स्टेज पर लड़का बैठा, लड़की वाला बैठा हुआ। अब क्या करेंगे? 4t स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2t। अब देखिए ये से ये काट दिए, ये से ये काट दिए। अब बोलिए अगुआ फरार, अगुआ कट गया। अब बोलिए क्या बच गया? सर dy/dt जो है ना, वो क्या हो गया? 2t। कितना हो गया? 2t। दोस्तों ये 2 टायर बचा भी रह गया, सॉरी dy/dx ना होगा, dy/dx जो हो गया क्या हो गया? 2t। मतलब शादी भी हो गया और 2 टायर बचा हुआ रह गया। अब लड़की वाला क्या बोलता है कि अब शादी तो हो गया, अब बोलता है कि जब नन्हा मुन्ना होगा ना, नाती नतनी, तब 2 टायर बचा हुआ है दे देंगे। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। शादी हो जाने के बाद जो बचा हुआ है बचले रह जाएगा, मिलता कभी नहीं है। इसलिए जो कमिटमेंट करेंगे पूरा कमिटमेंट करके लेके यहाँ चलेंगे। सिखाने का मेरा मतलब ये था, आप समझिए मैथमेटिकल टर्म में।
कि दो फंक्शन कोई ना कोई दिया रहेगा, कोई ना कोई क्या, दो फंक्शन दिया रहेगा, कोई ना कोई दो फंक्शन दिया रहेगा, दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो वेरिएबल के साथ कोई ना कोई तीसरा वेरिएबल ऐसा होगा जो दोनों में शामिल होगा, और जो तीसरा वेरिएबल होगा ना वही तीसरा वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, लड़का पक्ष रहेगा ऊपर, लड़की पक्ष नीचे, कटने वाला काट देंगे, आएगा से मेरा क्या होगा, आंसर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कीजिए। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर, देखिए यहाँ भी टी है, टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी के पावर 4 है, वेरिएबल क्या है, टी, वेरिएबल क्या है, टी, हाँ सर टी है। इसको हल कीजिए तो हल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू क्या, टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टी, क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टी। ध्यान दीजिए यहाँ कीजिए दोस्तों, यहाँ भी करेंगे तो बोलिए क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोलिए क्या होगा, dx अपॉन क्या होगा, dt, क्या हो जाएगा, dt। हाँ यहाँ पर जब तक ला ये जयमाला की बात ना हो जाए, लड़का पक्ष ऊपर लड़की पक्ष नीचे, जब तक नहीं हो जाए तब तक ला वो लड़का वाला रहेगा ऊपर, लड़की वाला कहाँ रहेगा, नीचे, तब तक ला, याद रखिएगा, तब तक ला अगुआ के सापेक्ष बात करते हैं। जब तक हमारे समाज में सिंदूरदान नहीं हो जाता है तब तक लड़की के बारे में कोई बात बोलना है, लड़का के बारे में कोई बात बोलना है, तो ये कौन किसके सापेक्ष, अगुआ के सापेक्ष बात होता है। पहले अगुआ कहते हैं, अगर 2 लाख लेना है, 1 लाख लेना है, 9 लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, अगुआ को बोलते हैं। अगुआ जाकर लड़की वाला को बोलता है, लड़की वाला को कुछ बात कहना होता है वो अगुआ को बोलता है, अगुआ आके लड़की वाला को लड़का वाला को बोलता है। दोनों के बीच में तब तक आपस में बात नहीं होता है जब तक सिंदूरदान नहीं हो जाता है, या जब तक जयमाला उमाला नहीं हो जाती, याद रखिएगा। अब सुनिए क्या करेंगे, dx बाई क्या होगा, dt। दोस्तों 2a कहाँ आ गया, बाहर, और टी स्क्वायर का 2t। चलिए यहां बोलिए dy अपॉन क्या हो जाएगा, dt, a कहाँ आएगा, बाहर, और t के पावर 4 का 4 इंटू। दोस्तों ये सब बात अगर समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, अगर ये सब बात समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मेरा आप जाके पहले वाला वीडियो देखिए, पहले वाला वीडियो कहने का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, ये सब कहाँ से करते हैं, टी के पावर 4 का डिफरेंशिएट, ये सब देखिए आप, समझ में आ जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे, dy बाई dt को कर देंगे ऊपर, लड़का वाला ऊपर, लड़की वाला नीचे, अगुआ फरार होगा, मालूम है ना। अब बोलिए क्या होगा, 4a टी क्यू अपॉन 4at। दोस्तों ई सही कट गया, ई सही कट गया कि नहीं कट गया। अब बोलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। आया से मेरा क्या होगा, आंसर। याद रखिएगा जो भी काम किए हैं समझ में आपको आया होगा। देखिए लड़का पक्ष लड़के पक्ष के बारे में इसलिए बोले हैं कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं एग्जाम में कंफ्यूज। अगर dy बाई dx निकालना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लड़की वाला को रखते हैं ऊपर और लड़का वाला के नीचे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, हमारे समाज में जयमाला नहीं देखे हो, क्या होता है, लड़का वाला बैठता है कहाँ, ऊपर, और लड़की वाला कहाँ है, नीचे। अगर नहीं देखे हो, देखिए ये मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं। जब भी आप शादी वादी में जाएंगे तो माइंड, अरे तोड़ा के रोशन सर बताए थे कि अब 10 लाख रुपया और 4 टायर लेके ही जाना है। अगर कोई बोल रहा है कि 2 टायर बाद भी मिल जाएगा, मत जाइए, पहले 4 टायर ले लीजिए, जो प्लानिंग है उसको करके जाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला पॉइंट्स, और नहीं तो पूरा दहेज मुक्त शादी कीजिए, 1 टायर नहीं लेना है, फ्री में करेंगे, दहेज मुक्त अभियान चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते, एक पॉइंट शॉर्ट, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अब बताइए, जरूरी ना है कि सब जगह टीए होगा, जरूरी ना है कि सब जगह टीए होगा, कहीं थीटा भी होगा, याद रखिएगा। अरे भाई सर जरूरी है कि सब जगह एक को सूर्य सर अगुआ रहेंगे, कहीं कहीं हम भी रहेंगे, कहीं कहीं अंकित सर भी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह टीए होगा, अलग अलग होता है, अलग अलग वेरिएबल रहेगा, लेकिन कांस्टेंट कभी अगुआ नहीं बनते हैं। हमारे समीशन कभी देखते हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको, तो ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट कभी अगुआ नहीं बनता। जब भी बनेगा तो वो वेरिएबल ही बनेगा, जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, वेरिएबल ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना सर, टी होगा। आप ही तो गलती बोलते, अरे हम गलती बोलते आपके लिए, आप सही बोलिए। सुनिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ y एक अलग फंक्शन है, बोलिए क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी। बोलिए आप ही, dx अपॉन क्या हो जाएगा, dt, साइन का क्या होगा, cos t, dy अपॉन क्या होगा, dt,
कॉस का क्या होगा जल्दी बोलिए, कॉस का क्या होगा माइनस कॉस 2t, माइनस क्या होगा साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2 इंटू क्या होगा 1। क्या समझे कि नहीं समझे? t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। बउआ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लड़की वाला को ऊपर कि लड़का वाला को ऊपर? सर लड़के वाला के रखिए, समाज का रीत है। तो लड़का वाला एक्स वाला है कि वाई वाला? सर वाई वाला है। रखो ना भाई, रखो 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 रखो। डी वाई अपॉन क्या होगा डी टी, और डी एक्स अपॉन क्या होगा डी टी। बोलिए माइनस 2 साइन माइनस 2 साइन माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। अरे भाई क्या बात है, कोई बात नहीं है। माइनस 2 साइन 2, यहां भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको देखिए डिफरेंशिएशन में होता है कहने कि हर पल पल कि आप गाना सुने हैं ना, पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, तो हर पल पल आपको हर पल पल फार्मूला का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का हर पल पल ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं होगा फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लिए क्या डी, देखिए यहाँ पे कर लिए, यहाँ पर भी आंसर छोड़ेंगे तो एक आपका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं कि माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, लिखते हैं ना। तो यहाँ भी छोड़ेंगे तो गलती होने वाला नहीं है। लेकिन सर किताब में तो आंसर इतना है नहीं है। किताब के आंसर मिलाने के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। थोड़ा बढ़ाते हैं किताब, यहाँ भी छोड़िएगा तो गलती नहीं होगा। लेकिन देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिखेंगे दोस्तों, अरे भाई माइनस 2 बाहर, और साइन 2t का होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी, ये सही कैंसिल। बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया जल्दी बोलिए। सर हो गया माइनस 4 साइन टी, आया से मेरा क्या होगा आंसर, समझे? आप ये भी दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर ना कटेगा, और ना ये लिखेंगे तो 1 नंबर बढ़ेगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि फार्मूला आपको याद है कि नहीं, फार्मूला आपको याद है कि नहीं। अगर फार्मूला याद है तो हल्का मचा दीजिएगा, और तहलका मचाने का मतलब एक ही बात होता है कि अपना अगुआ फॉर्म याद रखिएगा। लड़का पक्ष, लड़की पक्ष, और लड़का और लड़की पक्ष में दोनों में जो वेरिएबल शामिल होगा वही मेरा क्या होगा अगुआ। क्या होगा? और उसी अगुआ को बोलते हैं पैरामीट्रिक, और उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। लड़का वाला ऊपर, लड़की वाला नीचे, अगुआ फरार, बचा सेंसर। लड़की वाला कहाँ ऊपर, लड़का वाला कहाँ ऊपर, लड़की वाला कहाँ नीचे, अगुआ क्या होगा फरार, बचा से क्या होगा आंसर। क्योंकि जानते हैं शादी का हमारे समाज का ऐसा रीत होता है, अंतिम तक अगुआ पिटाई करता है, अंतिम तक अगुआ क्या होता है पिटाता है। इसलिए अगुआ क्या सोचता है, जैसी लड़का वाला के किसी भी तरीका से पहुंचा देना है लड़की वाला के दरवाजा पे, उसके बाद जे खाया से खाया नहीं तो भाग हो जाता है, डरे। कमिटमेंट करता है 10 लाख रुपया, 4 टर गाड़ी, यहाँ 2 टर मिलता है, 2 टर के लिए झगड़ा होगा ही नहीं भाई। इसलिए अगुआ क्या होता है फरार। याद रखिएगा 3 चीज बोले, लड़की पक्ष, लड़का पक्ष, और लड़की पक्ष लड़का पक्ष तब तक आपस में बात नहीं करता है जब तक सिंदूर दान न हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल। अब लड़का वाला भी बात करेगा अगुआ के रिस्पेक्ट में, तो अगुआ क्या है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक क्या होता है, जो दोनों वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ एक्स वाई, कुछ नहीं एक्स वाई के साथ तीसरा कोई वेरिएबल हो जो दोनों में अवेलेबल हो, ताकि दोनों के सापेक्ष हम बात करेंगे। तो अगुआ के सापेक्ष होगा डिफरेंशिएट, मतलब पैरामीट्रिक के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा। उसके बाद जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो लड़का वाला ऊपर, लड़की वाला नीचे, अगुआ कट्टा कुट्टी हो जाएगा, अगुआ फरार, बचेगा से क्या होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं है? अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन और देखिए। अब यहाँ अगुआ चेंज हो गया, यहाँ टी नहीं है थीटा है। क्या है? अगुआ यहाँ टी नहीं है थीटा है, ध्यान रखिएगा। इसको हल कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया थीटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया थीटा। चलिए तो क्या करेंगे, dx अपॉन क्या होगा डी थीटा। चलिए कोई देखिए दोस्त, जरूरी नहीं है कि एक्स वाई आगे, एक्स वाई एक जरूरी इधर रहे, नहीं, एक्स वाई कहीं हो सकता है, पहले वाई भी हो सकता है बाद में एक्स भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोलिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्या बात है, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस माइनस प्लस क्या होता है साइन 2 थीटा आई इंटू 2। समझे?
हाँ भाई समझ गए। अरे कॉस का होता है माइनस साइन, और कॉस का होता है थीटा का 1 हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन क्या होगा, प्लस हो गया। एंगल जैसे कहते हैं, एंगल का डिफरेंशिएट, ये सब बता चुके हैं। अगर समझ में आया तो बैक वाला जाकर वीडियो देखिए, पूरा के पूरा पढ़ाए हुए हैं। चलिए साइन का हो गया कॉस थीटा, यहां करेंगे तो साइन 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा, और 2 और थीटा क्या होगा 1। आप ही बताइए कि सर अब क्या करे, लड़का वाला ऊपर, तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा ऊपर, और लड़की वाला हो जाएगा नीचे, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा नीचे। अब बोलिए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, लिख देते हैं एक के बाद 2 इंटू कॉस 2 थीटा। क्लियर है, 2 थीटा अपॉन 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 बोलिए माइनस साइन थीटा, अब प्लस क्या होता है साइन 2 थीटा। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ ही दीजिए, क्या माथा पे कीजिएगा। आप डी वाई बाई क्या हो गया, डी यहाँ भी छोड़िएगा तो एक नंबर कटने वाला नहीं है। डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स, कट्टा कुट्टी हो गया। अब लिखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन अपॉन क्या करेंगे दोस्तों, माइनस साइन थीटा, अब प्लस क्या होगा साइन 2 थीटा, सॉरी यहाँ इंटू 2 क्या होगा, छूट गया, इंटू लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा, इंटू क्या होगा 2 साइन 2 थीटा। इसको भी लिख देते हैं आगे ताकि ठीक देखने में लगेगा, 2 साइन 2 थीटा। समझिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों। अब आशा करते हैं कि अगुआ फॉर्म पूरा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगुआ फॉर्म। अगर अगुआ फॉर्म नहीं समझ में आएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। और ये एग्जाम में जब भी पूछता है तो 5 नंबर का एगो आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क है, ये आपका HW है, बना के लेके आइएगा। आज का होमवर्क है 5.6, क्या है 5.6 आज का होमवर्क है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ाते हैं पहले प्रैक्टिकल वे में, पहले बताते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल कहने का मतलब आम बोल चाल वाली भाषा में, प्रैक्टिकल वे में। उसके बाद इसी प्रैक्टिकल वे को चेंज करते हैं मैथमेटिकल वे में। किसमें, मैथमेटिकल वे में। तो आपको लगता है कि हमको समझ में अगर आ रहा है, दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका दोस्त का एग्जाम में बेहतर नंबर आए और हेल्पफुल हो। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मेरे एक वीडियो पढ़े, एक पॉइंट्स को पढ़ें, तो जस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है बेदवारा एकेडमी का। उस बेदवारा एकेडमी पर जाकर टच कीजिएगा ना लिंक पे, तो आपको बेदवारा एकेडमी का आएगा। उस पर आप जाइएगा ना तो मेरा कोर्स पूरा एक पॉइंट्स मिल जाएगा, पूरा NCERT, पूरा RD शर्मा ही मिलने वाला है, और पूरा के पूरा आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉडल सेट मिल जाएगा, और कंपटीशन का IIT मेंस एडवांस सबका वीडियो मिल जाएगा। आप जाके वहाँ कोर्स परचेज करके खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों 100% समझ में आपको आया होगा। आज का मेरा क्लास था अगुआ फॉर्म। अगुआ फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक क्या होता है, दो वेरिएबल के साथ कोई तीसरा वेरिएबल दोनों में शामिल हो, उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक। और पैरामेट्रिक को देहाती में बोलते हैं अगुआ। और अगुआ के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, लड़का वाला ऊपर लड़की वाला नीचे, अगुआ फरार बचा सेंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, समझ में आपको आया होगा। आज का होमवर्क है 5.6। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पॉइंट्स के साथ और अगले पॉइंट्स के साथ। इसी पॉइंट्स कहने का मतलब आपको जहां दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा पूछेंगे। और जल्दी लाइव आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जब लाइव आएंगे तो वादा है 1-1 घंटा पढ़ाएंगे। दोस्तों आपसे एक बात और बोलेंगे कि जिंदगी जो है ना दोस्तों, जिंदगी जख्मों से भरा है। वक्त को मलहम लगाना सीख लो, हारना तो मौत से है, खुद को संभालना सीख लो। दोस्तों जब तक जिएंगे, जब तक जिंदगी में जिंदा है ना दोस्तों, जब तक जाएंगे करामात करके ही जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।